वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से अपने टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें ये हमारा टेस्ट नंबर 11 होगा। टेस्ट नंबर 11 फुल हिस्ट्री टेस्ट है। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। जो चीज नहीं आती उसको बैक जाके पढ़िए, उससे रिलेटेड चीजें पढ़िए। मान लीजिए आप जैन काउंसिल पढ़ रहे हैं तो साथ साथ बुद्धिस्ट काउंसिल तैयार कीजिए। आपका बुद्धिस्ट तैयार है, आप जैन वाली तैयार कीजिए। आप संगम तैयार कीजिए, तीनों कहाँ हुई थी, कौन अध्यक्ष था, क्या था। इस तरीके से तैयारी कीजिए तो टेस्ट का बहुत अच्छे से फायदा उठा पाएंगे। साथ साथ आप लोगों को अपना स्कोर मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताना है। तो और जो लोग भी हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, आप पेड क्विज कर सकते हैं, उसमें 5-6 हजार क्वेश्चन अब तक कराए जा चुके हैं। या फिर आप लोगों को टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, मटेरियल चाहिए, बहुत ही कम पेजेस का मटेरियल जिससे आप बहुत आराम से अपना सिलेक्शन जो है उसके पास जा सकते हैं। या फिर आपको कंप्लीट ग्रुप ज्वाइन करना है हमारा, शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला ग्रुप, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। फिलहाल के लिए देख रहे हैं हम टेस्ट नंबर 11। धन्यवाद। चलिए तो शुरू कर रहे हैं हम हमारा टेस्ट नंबर 11 पे आ गए हम। फुल लेंथ टेस्ट हमारा हिस्ट्री का, मतलब 100 क्वेश्चंस ही होंगे बट फुल हिस्ट्री टेस्ट है ये, ठीक है। तो आप लोग मेरे हिसाब से तो अभी काफी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं हिस्ट्री के, तो आप लोगों को साथ में अपने नोट्स जरूर बनाने हैं और कमेंट अपना जरूर कीजिए स्कोर, क्योंकि स्कोर मैक्सिमम बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, है ना। कोई कहता है 2 बार पढ़ा कीजिए, कोई कहता है आपकी हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही। देखिए जो मैं लिख रही हूँ उससे ज्यादा मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो लिखना तो सेकेंडरी है ना। आपके सामने लिखी हुई है चीजें, आई एम गिविंग यू द डिटेल्स, वो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से 2 बार ही बोल के समझा रही हूँ। रही बात हिंदी का अलग पढ़ने की और इंग्लिश का अलग पढ़ने की, तो आप लोग भी नहीं बैठेंगे यहाँ पे 2.5-3 घंटे एक टेस्ट देखने के लिए, ठीक है। एक लिमिटेशन है मेरे पास कि मुझे 1 से 1.5 घंटे में एक टेस्ट खत्म कराना ही कराना है। तो उसमें आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है उसमें आपका ये फायदा है कि आप जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो ऑब्वियसली आपको कम टाइम ही मिल रहा है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो प्रैक्टिस कम से कम टाइम में कीजिए, ठीक है। और मैं ये बोलूंगी कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, चाहे 0 आए आपका एंड में। ये मतलब ये ड्रिल है आपकी। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए जब तक कि आपका एक डिसेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन सही नहीं होना शुरू हो जाता है। यही तरीका है टेस्ट सॉल्व करने का, ठीक है। तो विद दैट नोट हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। सही विकल्प आपको चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। ये बात कर रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इसकी स्थापना की राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी, सचिन सान्याल, अक्टूबर 1924 बनारस में। अब चंद्रशेखर आजाद जो कि मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने उन्होंने इसका नाम चेंज करवा के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करा दिया 1928 में। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद की ही लीडरशिप में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। नौजवान सभा चलता था, एक हिंदुस्तानी सेवा दल था, इन सबको मिला के कहां पे, फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली। हिंदुस्तान सोशलिस्ट हसरा जिसको बोलते थे 1928 में दिल्ली में लोकेटेड था। इसको किसने स्टैब्लिश किया? नाम दिए हुए, नाम सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपका। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापड़ और जोगेश चंद्र चैटर्जी। आपको बताना है कौन सा सही है। तो हमारा पहला गलत हो गया है, थर्ड ठीक है, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है। पहला क्यों गलत हो गया है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय राम प्रसाद बिस्मिल। सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ही बताइए क्या बनारस में थी? नहीं, कानपुर में थी। फॉर्मेशन की जगह कानपुर थी। सेकंड गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सूर्यसेन और अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 1930 में बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की
स्थापना की। कल्पना दत्त एक उल्लेखनीय भारतीय क्रांतिकारी थी, रिमार्केबल इंडियन रेवोल्यूशनरी, जिन्होंने 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार छापे। आपने सुना भी होगा चिट्टागोंग आर्मरी रेड, केबीसी में आया था ये क्वेश्चन भी, उसमें भाग लिया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की सदस्य कल्पना दत्त को 22 मई 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वो सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बताइए, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें से कोई गलत है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपको ये चट्टगांव आर्मरी रेड जो है ये पता होनी चाहिए, इसका डेट पता होना चाहिए, है ना, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जतेंद्र नाथ दास को 14 जून 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के सिलसिले में अंग्रेजों ने, ये सबकी लिस्ट बना लो, जितने भी कॉन्स्पिरेसी केस आते जाएं उनकी लिस्ट बनाते जाओ, और वो देखो किससे रिलेटेड है, याद हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो उसको याद करो, है ना, क्वेश्चन आते हैं कई बार। लाहौर, ऐसे बहुत सारे हैं ना, लाहौर है, नासिक कॉन्स्पिरेसी है, ऐसे सारे केसेस की लिस्ट बना लो जो जो आपके सामने आते रहे। अब 5-6 पन्नों के तो भर नहीं जाएंगे केसेस, 3-4-5 केसेस होंगे तो वो एक जगह नोट कर लो। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने राजनीतिक कैदी का दर्जा पाने के लिए जेल में भूख हड़ताल की थी। 1929 में 63 दिन 63 डेज उनकी डेथ हो गई थी इसके बाद, हंगर स्ट्राइक के बाद। 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज में अंग्रेजों ने घेर लिया था। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, सुखदेव थापर को ब्रिटिश सरकार ने उनकी गतिविधियों के लिए 23 मार्च 1931 को गोरखपुर जेल में फांसी दी थी। इनकरेक्ट बताना है आपको, कौन सा है इनकरेक्ट। ये आपका डी गलत है, बताइए गोरखपुर जेल कहां से हो जाएगा, लाहौर, लाहौर जेल में फांसी हुई थी। तो ये आपको यहां से अब आपको ये पता होना चाहिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या था, है ना। फोर्थ सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नौजवान भारत सभा, इसकी स्थापना की भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने 1926 में। लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते थे, शेरे पंजाब या फिर पंजाब केसरी, और इन्होंने, आप जानते हैं, लाठी इनको साइमन कमीशन के विरोध में जब ये प्रदर्शन कर रहे थे उसी में लगी थी, उसी की वजह से इनकी फिर बाद में डेथ हो गई थी 1927 में। मास्टर सूर्य सेन को क्रेडिट जाता है चिट्टागोंग रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कंडक्ट करने का, और उन्होंने एक रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की थी। बताइए, सही हैं सारे, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको सारे पता होने चाहिए। नौजवान भारत सभा, शेरे पंजाब कौन थे, सब ये सारी चीजें बहुत बेसिक हैं, एक भी चीज नहीं गलत करके आनी है। फिफ्थ सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले नासिक में मित्र मेला, पहले इसका नाम मित्र मेला था, फिर 1899 में इसकी स्थापना हो गई। अभिनव भारत सोसाइटी या मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर की थी। बताओ, इसमें इंग्लिश मीडियम वालों को समझ नहीं आई क्या ये बात? आई होगी डेफिनेटली समझ। अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था थी, इट वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। 1952 में अभिनव भारत सोसाइटी को भंग घोषित कर दिया गया था, इट वाज डिक्लेयर्ड डिसबैंडेड। अपने मेंटोर्स पे इतना भरोसा रखो कि कोई चीज अगर हिंदी में बताई जा रही है तो अगर मुझे लगेगा नहीं पता इंग्लिश वालों को तो मैं वो बताऊंगी ही बताऊंगी। साइंस के टेस्ट देख लो, ज्योग्राफी के टेस्ट देख लो। अब हिस्ट्री मुझे लगता है हाँ ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में कराई जा सकती है ना। तो आपका ये सही है सारे। सिक्स्थ सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर हो गया था वाइसरॉय, ठीक है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम, बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। इसी के अंडर जो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, क्या था आपका, जब कोई नहीं मेल हायर होगा, उत्तराधिकारी होगा, तो वो फिर उसकी जो रियासत है वो अंग्रेजी सरकार हड़प लेगी, ये था ना रूल, इसको खत्म कर दिया था। मतलब ये एक डॉक्ट्रिन लेके आए थे, ये फालतू के नाम रख देते थे और एक्सप्लॉयटेशन करते थे इंडियंस का। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, और 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई थी। बताइए, करेक्ट पूछ रहा है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ क्यों गलत हो गए भाई? ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के में किया गया था।
जितने भी आप देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन लोगों को करने थे ना, ये 1858 से पहले कर चुके थे। 1858 में तो कंट्रोल चला गया था ब्रिटिश क्राउन के पास, उससे पहले वो एक्ट नहीं आए थे दुनिया भर के, उसमें सारा इधर उधर कर चुके थे। जैसे ये अब ये सब काउंसिल वाउंसिल तो सब, ये तो बहुत पुरानी बात होगी। पिट्स इंडिया एक्ट की बात है, ये क्या था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला, ये तो उसी में हो चुका था सब कुछ। 7th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1784 में सर विलियम जोन्स ने, यूपीएससी ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, पीसीएस में आ चुका है, फेवरेट क्वेश्चन है सब एग्जाम्स का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी। इरावती कर्वे, इन्होंने निष्काम कर्म मठ की स्थापना की थी पुणे में 1910 में, और हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति की स्थापना की प्रयागराज में 1914 में। एकदम फैक्ट से लोडेड क्वेश्चन है ये। बी हो जाएगा आंसर। क्या फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड गलत हो गया। आप बताइए। निष्काम कर्म मठ पुराने टेस्ट में भी करा चुकी हूं मैं। ढोंडो केशव कारवे, ढोंडो केशव कारवे, इरावती कारवे नहीं। 8th गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात हो रही है। भारत के लिए राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था, काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबॉलिश कर दिया था, जो 1858 में आई थी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। एक पब्लिक सर्विस कमीशन आया, लोक सेवा आयोग, इसी की वजह से आज आप पेपर दे रहे हैं, देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आया था 1926 में, सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। जलियांवाला बाग मैसेकर को बहुत ही ज्यादा उसकी कड़ी निंदा की गई थी लाहौर सेशन में। इंटरनेशनल कांग्रेस ने कड़ी निंदा की थी 1919 में। इनकरेक्ट बताइए। ये लाहौर सेशन नहीं था। बताइए कौन सा सेशन था, एक आध कुछ आप भी बता दिया कीजिए। अमृतसर सेशन था, ठीक है। चेयरमैनशिप किसकी थी, आंसर बताइए इसका। इस सेशन में चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। 9th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महादेव गोविंद रानाडे ने स्थापना की पूना सार्वजनिक सभा की 1870 में। इसके एम क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार और जनता है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, सेतु का काम करेंगे। विलियम बेंटिक को गवर्नर ऑफ सूरत बनाया गया था 1803 में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने से पहले। और लेडी सदाशिव अय्यर ने विमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1913 में। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन, सॉरी इंडियन नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट बताइए कौन सा है। ए ठीक है, मतलब भैया ये गलत हो गए। विलियम बेंटिक मद्रास के जो हैं गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने से पहले, ठीक है। और लेडी सदाशिव अय्यर ने विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक है। ये गलत हो गया, 1917। 10th गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बिपिन चंद्र पाल ने 1886 में से पाकिस्तान के सिलहट में साप्ताहिक समाचार पत्र परिसाधक का प्रकाशन शुरू किया था। परिसाधक, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम था 1787 में। किर्क पैट्रिक प्रतिनिधि मंडल, किर्क पैट्रिक डेलीगेशन भेजा गया था नेपाल। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कितनी बार आ चुकी है, 18 मार्च 1792 किसका रिजल्ट थी, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का। और लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे भूटान को ब्रिटिश ने अपने अंदर मिला लिया था, 1865 में पूर्ण विलय कर लिया था। बताइए। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, ये ए गलत हो गया, क्यों। बिपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट किया था परिसदक सिलहट से। ये आपका सिलहट कहाँ पे है बताइए आप ही, सिलहट कहाँ पे है, बांग्लादेश, 1886, ठीक है। बाकी भी ठीक है। चलो 11th देख लेंगे। सही विकल्प चुनना है आपको। सरला बेन का मूल नाम मिस कैथरीन मैरी हाइलमैन था और जन्म हुआ उनका 5 अप्रैल 1901 इंग्लैंड में। गुरुदेव का जन्म 1861 में हुआ था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। 7 अगस्त 1941 और 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। नहीं, ये सॉरी, ये 1861 में जन्म हुआ, 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। बताइए। करेक्ट पूछ रहा है कौन सा है, ठीक दिए हुए सारे बिल्कुल।
12th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गांधी सेवा संघ की बात हो रही है। किसने एस्टैब्लिश किया? श्री जमनालाल बजाज ने। किस लिए? कि गांधीयन आइडियाज जो हैं, गांधी जी का जो थॉट है, उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उसको हम आगे लेके जा सकें। 1923 में किया। जमनालाल बजाज ने सत्याग्रह आश्रम भी स्थापित किया था वर्धा में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था 1921 में। 1918 में ब्रिटिश सरकार ने जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। कौन से आर्टिकल में अब दिया हुआ है कि ये सारे टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे? कौन सा फंडामेंटल राइट है ये, जरा बताइए प्लीज कमेंट करके, थोड़ा पॉलिटी भी रिवाइज हो जाए ना साथ में। वर्ष 1942 में जर्मनी में जमनालाल बजाज ने एक समूह बनाया और उसका नाम रखा फ्री इंडियन लीजियन। बताइए, करेक्ट पूछ रहे हैं। ये आपका बी ठीक हो गया बिल्कुल। तो ये फ्री इंडियन लीजियन आप जानते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस का था। 1942 में ही उन्होंने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने, ना कि जमनालाल बजाज ने। 13th गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एंग्लो नेपाल संबंधों के संदर्भ में 1816 में सगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई थी, और ब्रह्मदेव उपाध्याय ने 1906 से बंगाल में संध्या समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। मैंने आप पहले भी बता चुकी हूँ आपको, न्यूज़पेपर्स और उनके एडिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1873 से कलकत्ता में बांग्ला भाषा में समाचार पत्र बंग दर्शन का प्रकाशन शुरू किया था। और एंग्लो तिब्बती संबंधों के संबंध में थी आपकी लहासा की संधि, ट्रीटी ऑफ लहासा, 1902। आंसर डी गलत हो गया। ट्रीटी ऑफ लहासा है आपकी ये 1904 है। 14th गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत में डचों ने 1605 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री लगाई थी। फर्स्ट डच फैक्ट्री की बात हो रही है। एओ ह्यूम ने 1885 में वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में आईएनसी, इंटरनेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। मैंने आपको बताया है वाइसरॉयज, गवर्नर जनरल्स, उनका टाइम पीरियड, उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुडुचेरी, जिंजी और माहे पर अपना वर्चस्व खोने के बाद भारत में डच शक्ति अपने निम्नतम स्तर पे पहुंच गई थी, बिल्कुल नीचे पहुंच गई थी कहने का मतलब है। इनकरेक्ट बताइए। सी गलत हो गया भाई। फ्रेंच पावर, पुडुचेरी का लेना देना नहीं है डच से, फ्रेंच फ्रांसीसियों की बात हो रही है ये। 15th नई ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए निम्नलिखित में से किसने 12 अप्रैल 1872 को वाइसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल के टाइम पे कूका आंदोलन शुरू किया था, कूका मूवमेंट? ठीक है, बताओ। बाबा दयाल सिंह जी, उधम सिंह जी, सदगुरु राम सिंह जी, तारा सिंह वनजी, बताइए। ये आपका किया था सतगुरु राम सिंह जी ने, इसको याद रखना प्लीज, ठीक है। 16 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वर्ष 1914 में जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन कमेटी की स्थापना की गई। वर्ष 1915 में बर्लिन समिति का नाम बदलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति किया गया, इंडिपेंडेंस कमेटी रखा गया नाम। फिर गांधीवादी योजना के अंतर्गत जर्मन विदेश कार्यालय की सहायता से बर्लिन समिति का संगठन दोबारा किया गया। ये आपके, एक सेकेंड, बर्लिन, ये 4th हो गया। हाँ, बर्लिन कमिटी वाज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिस अंडर द गांधीयन प्लान। और बर्लिन समिति की स्थापना किसने की थी? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता और लाला हरदयाल। बी ठीक है, 1 2 3 ठीक है, 4th गलत हो गया। क्यों? ये आपने गांधीयन प्लान का क्या लेना देना? वहां पे एक प्लान का नाम आता है जिमरमैन प्लान, सुना होगा आपने, इसके तहत हुई थी। 17 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मद्रास की संधि, ट्रीटी ऑफ मद्रास की बात हो रहा है, किसकी रिजल्ट थी? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की। 1901 में राजा राममोहन रॉय ने शुरू किया शांति निकेतन, जो बाद में फिर वर्ल्ड राउंड यूनिवर्सिटी बना, जिसका नाम है विश्व भारती, 1918। 1605 में पहला इंग्लिश शिप हेक्टर नाम का आया था कैप्टन हॉकिंस के अंडर सूरत, और रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया था ग्रेट सेंटिनल। किसने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर को ग्रेट सेंटिनल? सुभाष चंद्र बोस ने। करेक्ट बता दो जरा भैया, सिर्फ पहला गलत सही है, बाकी सब गलत है।
1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी और 1608 में इंग्लिश शिप आया था हेक्टर और 1608 में इसको 8 कर लो बस 5 की जगह। और रविंद्रनाथ टैगोर को ग्रेट सेंटिनल या फिर गुरुदेव कहा था M.K. गांधी ने, महात्मा गांधी ने, ना कि सुभाष चंद्र बोस ने। 18th गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ब्रिटिश भारत में वायसरॉय लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे 1885 में बर्मा का पूर्ण विलय कर लिया गया था। बर्मा वाज कंप्लीटली मर्ज्ड। और डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की 1936 में। फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बाद में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बन गया था 1942 में। और जून 5 1857 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया था कानपुर में नाना साहिब को पेशवा कंसिडर करके। बताओ, ये भैया ए गलत हो गया है आपका, है ना। लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड था क्योंकि, ठीक है। बर्मा का पूर्ण विलय कर लिया गया था, ईयर ठीक दिया हुआ है 19। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1857 का विद्रोह, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और इस समय लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया। 23 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। ग्रीस्ड मतलब पिग और काउ फैट से ग्रीस्ड थे वो कार्ट्रिजेस, वो मतलब आपको मुंह से छील के ऐसे फेंकना होता था, तो उन्होंने मना कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का गुप्त रेडियो बंबई के विभिन्न हिस्सों से प्रसारित किया जाता था, जैसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया इस रेडियो पर नियमित प्रसारण करते थे। सीक्रेट रेडियो की बात हो रही है कांग्रेस की। बताइए जरा देख के आप करेक्ट कौन सा है। पहला और तीसरा सही है भाई, सेकंड गलत हो गया। 29 मार्च 1857 सॉरी 29 मार्च। कई बार बहुत डेट स्पेसिफिक भी पूछ लेगा, वैसे इतना डिटेल में तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत देख लेना। आप जानते ही मंगल पांडे ने अटैक कर दिया था अपने एडजुटेंट पे, और कौन सी इन्फेंट्री से थे मंगल पांडे, जरा कमेंट करके बताइए फटाफट। 20 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे इंडिया के। कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन के साथ मिलकर उन्होंने ठगी प्रैक्टिस का अंत किया था 1830 में। सनसेट लॉ जो सूर्यास्त कानून था, वो परमानेंट सेटलमेंट लॉ जो था 1793 का, परमानेंट सेटलमेंट, रियायतवाड़ी, माहलवाड़ी, तीनों का डिफरेंस मुझे कमेंट करके बताओ, और किसने इसको स्टार्ट किया था भारत में, और इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज तो ये कि ये है क्या, दूसरी चीज किसने स्टार्ट किया, साल तो चलो ठीक है पढ़ ही लोगे इतने में। एक और चीज कि भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पे लागू था, मतलब तीनों में से सबसे ज्यादा हिस्से पे कौन सा लागू था, चलो ये बता दो कमेंट करके। तो यहीं पे क्वेश्चन के मतलब सारे पार्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। और ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया जो कहलाती थी ना, जो सूर्यास्त कानून था उसके अंतर्गत आने वाला जो भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्रफल था, वो टोटल एरिया का 19% था परमानेंट सेटलमेंट का। मैंने बताया नहीं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये ठीक हो गया आपका। तो चलो एक तो यहीं से तैयार हो गया है ना। अब बाकी मुझे बता दो आप कमेंट करके फटाफट। 21 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उपनिवेशवाद का पुनर्मूल्यांकन 1970 के दशक में शुरू किया गया था, रीवैल्यूएशन कलोनियलिज्म का। वर्ष 1813 तक प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनका उद्देश्य भू राजस्व की वसूली को बढ़ाना था। इट्स पर्पस वाज टू इंक्रीज द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू। इन लोगों का और कोई ऑब्जेक्टिव था ही नहीं भारत में। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया, डुअल गवर्नमेंट को एंड करके एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल का अपने हाथ में ले लिया। अधीनस्थ उपागम संप्रदाय, द सब ऑर्डिनेशिस्ट अप्रोच स्कूल कब से आया इतिहास लेखन की आलोचना के रूप में? इसका हुआ था स्टार्ट 1980 में, एक क्रिटिक था हिस्टोरियोग्राफी का। बताइए। 2, 3, 4 ये मैंने काटा नहीं है क्योंकि इस पे भी कमेंट आएगा, फिर मैम ने काट दिया था। ऐसे बच्चों की तरह कमेंट करते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए 21 का क्या हो गया आंसर? सी हो गया आंसर। गलत कौन सा हो गया भाई? फर्स्ट गलत हो गया। रीवैल्यूएशन इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म का जो साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद है, देखिए अगर मैं आपको ये सब समझाने बैठ जाऊं यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत थियोरेटिकल चीजें हैं, ठीक है। तो जो आपका ये सब था, ये स्टार्ट होता है आपका 1980s में, है ना, 1970s में नहीं स्टार्ट हुआ था ये।
तो अगर मैं आपको फिर भी बहुत ही कम आपका जो होता है ना मतलब बहुत आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म एक ऐसा तरीका था, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें एक कोई मजबूत धनी होगा, है ना, पैसे वाली शक्तिशाली राज्य होगा, और वो एक जो कमजोर राज्य है उस पे अपना प्रभुत्व डालेगा। मतलब इट विल ट्राई टू कंट्रोल द लेस पावरफुल और नॉट एज रिच एंड पावरफुल एज इट सेल्फ कंट्री। अपनी की तरह नहीं होगा वो, उसको किसी ना किसी तरीके से दबाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, व्हेन अ कंट्री एक्सटेंड इट्स पावर इनटू अदर टेरिटरीज, किस लिए? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के लिए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल गेन के लिए। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है ये सब। ठीक है, तो मतलब बहुत सिंपल भाषा में मैंने बताने की कोशिश की आपको। बाकी तो सब ऑर्डिनेशनिज्म का मतलब बेसिकली क्या होता है, मतलब सबऑर्डिनेट, तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब किसी का सबऑर्डिनेट होना। मतलब एक्चुअली ये क्रिश्चियनिटी में जो ये टर्म यूज होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें क्राइस्ट को, है ना, सन ऑफ गॉड माना जाता है, और ये टेंडेंसी आती है सेकंड थर्ड सेंचुरी थियोलॉजी में। मैंने बताया ना बहुत डिटेल चीजें हो जाएंगी, तो बस आप इतना ही ध्यान रखो जितना मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है ना, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट आए, अब बहुत डिटेल में जाएंगे हम, तो ये बस ये है कि सन इज सबऑर्डिनेट टू द फादर, ऐसे करके समझो आप, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए 22 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ज्योतिराव फुले ने 1935 में हैमंड कमीशन की व्याख्या पर रांची में दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग प्रस्तुत की थी। हैमंड कमीशन, अब जैसे अब कमीशन का नाम आ गया, आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। लास्ट सेशन इंडिपेंडेंस से पहला बहुत बार आ गया, अब तो ये मेरठ सेशन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का आचार्य कृपलानी थे 1946 में चेयरमैन। लॉर्ड कर्जन ने इरिगेशन कमीशन स्टैब्लिश किया था, और चेयरमैन कौन थे इसके? सर सी स्कॉट मॉनक्रीफ। करेक्ट बताना है आपको। सेकंड और थर्ड ठीक है, पहला क्यों गलत हो गया भाई? ये आपके बाबू जगजीवन राम थे, ना कि ज्योतिराव फुले। ठीक है, बाबू जगजीवन राम। ठीक है, हैमंड कमीशन याद रख लेना। 23 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बंगाल का रूलर महमूद शाह ने परमिशन दिया पोर्चुगीज को कि आ जाओ भैया फैक्ट्री लगाओ चित्तगांव में, सतगांव में 1536 में। महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किया पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945 में। नायर मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1891 में, कहां से? केरला से। एम क्या था? ब्रिटिशर्स को चैलेंज करना। और क्या एम हो सकता है? पहला बिल्कुल ठीक है, ये आप जानते हैं। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी किसका था? भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। ठीक है, और नायर मूवमेंट 1891 से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है, केरला में। ये एक्चुअली ब्राह्मण्स के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था, जो ब्राह्मण्स को वहां पे प्रिविलेज दी जा रही थी उसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था, ना कि ब्रिटिशर्स के। फॉर अ चेंज, तो ये आप लोगों को लगेगा हर चीज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, पर ऐसा नहीं है। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क थे, जिन्होंने बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले किया था पोर्चुगीज पावर का स्टैब्लिशमेंट जो हुआ इंडिया में, इनकी वजह से हुआ था। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार गाया गया कलकत्ता सेशन में 1869 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की बात हो रही है। जतेंद्रनाथ दास, वरिंद्र कुमार घोष और फणींद्रनाथ घोष ने इसकी स्थापना की। बताइए कौन सा सही है? पहला ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल। अच्छा, ये क्यों गलत हो गया? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया था कैलकाटा सेशन में 1896, ना कि 69। ठीक है ना। रहमतुल्ला एम सयानी नाम सुना होगा, चेयरमैन थे वो इस सेशन के। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन स्टैब्लिश की थी आपका जतेंद्रनाथ दास ने और अजय घोष ने, ना कि वरिंद्र कुमार घोष ने। अजय घोष होगा इनकी जगह। 25 सही विकल्प आपको चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। अरुणा असफ अली, इन्होंने झंडा फहराया था ग्वालियर टैंक मैदान में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और डेन संयुक्त कंपनी, जो डेन जॉइंट कंपनी थी, उसकी स्थापना होती है मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक उद्घोषणा से।
कार्टेज सिस्टम के अंडर क्या होता था, जो कैप्टन्स थे इंडियन शिप्स के, उनको एक फरमान लेना होता था, किससे, पुडुचेरी के वाइसरॉय से। बताइए कौन सा सही है? पहला ठीक है। तो अरुणा असफ अली बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, तो आप भूल नहीं सकते नाम ये वाला। डच जॉइंट कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1602 में, डच जॉइंट कंपनी, ना कि डेन्स, ठीक है ना। ये तो आप मतलब ये तो आपको लग रहा हो सकता है देख के कि मिसप्रिंट है। और कार्टेज सिस्टम में इंडियन शिप्स के जो थे कैप्टन्स, वो गोवा के वाइसरॉय से परमिशन लेते थे, ठीक। ट्वेंटी सेवन सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कराची सेशन में मौलिक अधिकारों पे प्रस्ताव पारित किया गया था, फंडामेंटल राइट्स पे जो रेजोल्यूशन था वो 1931 में पास हुआ था। 1691 में एक फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी, ड्यूटी फ्री ट्रेड। लुई 14 का टाइम पीरियड है, 1664 की बात हो रही है। उनका एक मंत्री कॉलबर्ट, उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। आंसर करेक्ट पूछ रहा आपसे, ठीक है सारे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो ये वाला ध्यान रख लेना कि कौन से साल में बनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 28 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1882 में वाइसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल के टाइम पे स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। सिंध को एनेक्स कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 1841 में, टाइम पीरियड था लॉर्ड एलनबरो का। विलियम बोल्ट्स ने कहा, द ट्रेचरी विद विच द कंपनी ऑफिशियल्स ट्रीट द इंडियन वीवर्स इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। कंपनी के पदाधिकारी भारतीय बुनकरों को जो धूर्तता बरतते हैं उनके साथ, वो सोच से भी परे है। आंसर तो आपका सी हो गया आंसर। फर्स्ट और थर्ड ठीक है, बिल्कुल गलत क्यों हुआ? सिंध हुआ 1843 में एनेक्स, टाइम पीरियड बिल्कुल ठीक दे रखा है। 29 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पिट्स इंडिया एक्ट, सारे एक्ट याद होने चाहिए आपको, रेगुलेटिंग एक्ट से लेके सारे जो आपका 1935 का लास्ट एक्ट आया था, सारे पता होने चाहिए आपको। उनके अंदर के सारे पॉइंट्स को मिक्स एंड मैच करके रिवाइज करते रहा करो, एक पेज बना लो उनका। 1784 के अंतर्गत भारत में कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र का नाम दिया गया था। ब्रिटिश पोजेशंस या ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया था, ऐसा ही बोल रहा है। हरिपुरा सेशन था 51st सेशन, उसमें कौन थे उस टाइम पे वाइसरॉय? लॉर्ड लिनलिथगो। और 1900 में खोंडा डोरा कैंपेन शुरू हुआ था, डाबर रीजन पड़ता है विशाखापट्टनम का, वहां पे। बताओ ठीक है, सारे करेक्ट हैं। 30 तो ये देखो ना, कुछ कम फेमस चीजें हैं, शायद नहीं पता हूं, है ना। और चलो ये तो मुझे लगता है सबका ठीक हुआ होगा, लेकिन जैसे कुछ जो कम फेमस हैं वो अपना याद करते चलो। करेक्ट ऑप्शन बताना है। लॉर्ड रिपन ने भारी करों के दुष्परिणामों के संबंध में कहा था कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं। द होल ऑफ बंगाल हैज टर्न्ड इनटू अ जंगल इन विच ओनली एनिमल्स लिव।
चार्टर एक्ट 1833 के तहत ईसाई मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिल गई थी कि आप आइए इंडिया में क्रिश्चियनिटी फैलाइए। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कंपनीज मोनोपोली ऑन टी एंड ट्रेड विद चाइना was abolished. Answer? It is C. Only third is correct. Why the first two are wrong? Lord Cornwallis ने actually कहा था ऐसा, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, और चार्टर एक्ट देखो, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक्चुअली 1813 के चार्टर एक्ट से क्वेश्चन यही आता है कि मिशनरीज किससे आए थे, तो वो 1813 से आए थे। 31 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1929 को हुए लाहौर सत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। द राइट हैड बीन गिवन टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन 6 अप्रैल 1930 को किया था। गांधी जी हैड वायलेटेड द सॉल्ट लॉ ऑन दांडी बीच ऑन 6 अप्रैल 1930। सी गोपालाचारी ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पे एक अभियान संगठन किया था। और 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकेंड आरटीसी में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तीनों की तीनों आरटीसी, उनका टाइम पीरियड मुझे आप कमेंट करके बताइए फटाफट। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। 31 का हो जाएगा आपका डी। क्यों बताइए? ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना पार्टिसिपेट करने वाले थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, 1931 में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, एक्चुअली एक ही में किया था, तो वो इसी में किया था, ये भी पता होना चाहिए आपको। 32 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1930 में हुए पेशावर कांड में चंद्र सिंह गढ़वाली, नाम सुना आप लोगों ने? इनके नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गांधी जी ने दांडी मार्च का शुभारंभ अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ किया था 12 मार्च 1930 गुजरात में साबरमती आश्रम से। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलनकारियों द्वारा धरसाना नामक गोदाम पर हमले के दौरान महात्मा गांधी को यरवदा जेल में नजरबंद कर दिया गया था। ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट। इनकरेक्ट बताना है आपको। डेट में ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या सही दिया हुआ है? सी हो जाएगा गलत। महात्मा गांधी को यरवदा जेल में रखा गया था, लेकिन जो ये अटैक हो रहा था, जो अटैक हुआ था वेयरहाउस पे धरसाना में, ये लीडरशिप आप जानते हैं किसकी थी? ये लीडरशिप थी सरोजनी नायडू की। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य विनोबा भावे वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण पहली बार गिरफ्तार किए गए थे। ही वाज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने थे। फर्स्ट टाइम ही बिकेम द प्रेसिडेंट। और 1833 से गवर्नर बंगाल के बने थे, गवर्नर जनरल पूरे भारत के। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? 34 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात हो रही है। ये हरिपुरा सेशन से आई, जिसके चेयरमैन थे सुभाष चंद्र बोस। कब हुआ था? 1938 में। 1921 में नायकड़ा मूवमेंट, ये हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और अपर कास्ट हिंदूज के भी अगेंस्ट था ये, एमपी और गुजरात में। और सिविल सर्विसेज का जो ये क्लासिफिकेशन हुआ ना, शाही, प्रांतीय, अधीनस्थ, आपका इंपीरियल, प्रोविंशियल, सबऑर्डिनेट, ये हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड से। ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है। करेक्ट है आपका पहला। बहुत पुराना मूवमेंट है, आपने सुना कोई ऐसा मूवमेंट? 1860s का मूवमेंट है ये। और ये आपके लॉर्ड लैंसडाउन थे, इनके नाम पे ही तो है ये, लैंसडाउन है एक्चुअली। ये ऐसा आएगा बीच में और फिर डाउन, ये हिल स्टेशन जो है इन्हीं के नाम पे है। 35 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू ने बोला, द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड इंग्लैंड कोलाइड इन एवरी फील्ड। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, देयर इज नो सिमिलैरिटी। 1911 में नारायण मल्हार जोशी द्वारा बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी।
और 1861 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान सिक्किम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। सिक्किम वॉज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। इनकरेक्ट बताना है। कोई गलत नहीं है, ठीक है सब। तो याद रखना आप, ये एक्चुअली सोशल सर्विस लीग का काम क्या था ना कि ये लोग कलेक्ट करते थे, स्टडी करते थे सोशल फैक्ट्स, लोगों की ओपिनियंस लेते थे, सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे। तो अच्छा खासा काम कर रहे थे ये लोग। उसी के नाम से ही नाम, मतलब काम से ही नाम पड़ गया था इनका। 36 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अरविंदो घोष ने वंदे मातरम न्यूज़पेपर पब्लिश किया 1904 में, 1905 में सॉरी। चार्टर एक्ट 1858 से ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन वापस लेने का अधिकार मिल गया था। भाई सांसद पावरफुल हो गए थे ना, क्राउन के पास चला गया था रूल। देखो ये क्राउन रूल, कंपनी रूल क्या है समझते हो ना आप? एक कंपनी बनाई गई स्पेसिफिक, ठीक है ना। कुछ लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जिनको मर्चेंट एडवेंचरर्स के नाम से बोला जाता था, उन्हें भेजा गया, फिर उन्होंने वहां पे फिर कोई रिश्वतखोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं फायदा हो रहा है, देश ने पैसा दिया है, देश के स्पॉन्सरशिप पे आए हैं आप लोग, तो उनसे फिर वो अधिकार छीन लिए गए, है ना। कुछ मेंबर्स होंगे, शेयर्स होंगे, तो वो डायरेक्ट अब चला गया ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। मतलब देश ने कंपनी बना के भेजी थी सिर्फ, और अब देश ने पूरा का पूरा आधिपत्य हासिल कर लिया। फर्क समझ रहे हैं? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डायरकी आई थी सेंटर में, बाय अबॉलिशिंग द डायरकी इन द प्रोविंसेस, प्रांतों से हटके सेंटर में आ गई थी। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल नाम का न्यूज़पेपर प्रकाशित करवाया था 1910 में। बताइए इनकरेक्ट। बी, ये आपका 1853 का था ये एक्ट। फिर 1858 से तो डायरेक्ट क्राउन रूल ही स्टार्ट हो गया था, है ना, कंपनी रूल खत्म ही हो गया था। 37 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मोहनदास करमचंद गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ करवाया था। लॉर्ड डफरिन को भारत में नागरिक सेवा या नौकरशाही सेवा का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड डफरिन की बात हो रही है। किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला सत्र फैसपुर सत्र था 1936 में, अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। करेक्ट बताना है आपको। एक ही सही है बस, ये वाला बताओ इसमें क्या सही है भाई। ये कॉर्नवालिस था, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये स्टेटमेंट रिपीटेड है। फैसपुर सेशन था, बिल्कुल ठीक है। 36 में था, बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट बोल रहा है। बसीन की संधि के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ द्वितीयांग मराठा युद्ध वर्ष 1804 में लड़ा गया था। मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान तथा मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी के बीच में हुई थी 1784 में। बुढ़ेवाल का युद्ध, बैटल ऑफ बुढ़ेवाल 1846 में हुआ था रंजीत सिंह मजीठिया और हैरी स्मिथ के बीच में। 1900 में मैकडॉनल्ड कमीशन करके एक कमीशन था जिसने फ्यूचर फेमाइन रिलीफ पॉलिसी डिटरमाइन की थी, भविष्य की अकाल सहायता नीति निर्धारित की थी। इनकरेक्ट बताना है। ए, मैंने आपसे कहा भी था कि थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको आप एक बारी देख के रख लीजिएगा अलग से तो सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये 1802 की बात है, इसमें ईयर संधियां थोड़ा सा यही कंफ्यूज करेगा आपको, तो पढ़ लीजिए एक दो बार, सही हो जाएगा। ये इनके बीच हुआ था, और हारा कौन था इनमें से? ये रंजीत सिंह मजीठिया हार गए थे। 39 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिंहफोस का विद्रोह असम बर्मा सीमा से शुरू हुआ तथा निरंगा फिदू ने सिंहफोस विद्रोह का नेतृत्व किया था। निरंग फिदू या निरंगा फिदू। ओडिशा में 1817 में शुरू हुआ पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु विद्याधर, मुकुंद देव तथा दीनबंधु संतरा थे। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन, सेकेंड सेशन जो था वो आपका दिल्ली में हुआ मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। कोई गलत नहीं है, ठीक है सारे। पाइका रिबेलियन याद रखना, काफी न्यूज़पेपर्स में रहता है ये। 40 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी में उत्तेजक लेखों के लिए बाल गंगाधर तिलक पर 3 बार आरोप लगाया गया था। He was charged 3 times. 1781 में के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। J.M. चैटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी और वांची अय्यर, इन्होंने मिलके भारत माता समिति की स्थापना की थी 1908 में। और जन गण मन पहली बार 1911 में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।
इनकरेक्ट बताना है आपको। सी गलत है। ये आपका जेएम चटर्जी, नीलकंठ ब्रह्मचारी, वंशी अय्यर, भारत माता समिति सब ठीक है, ईयर गलत हो गया यहाँ पे, 1904 है। प्लीज देखो इस वाले पॉइंट को जरा ध्यान रखना, ये शायद आप लोगों को ये बिशन नारायण धर नहीं पता होगा, है ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ठीक है। 41 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1724 में सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया था। abolished jizya tax forever on the request of सवाई मिर्जा राजा जयसिंह in 1724। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर की थी, और बाबर ने 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी, assumed the title of गाजी। आंसर, इन क्वेश्चन में आप गलती नहीं कर सकते हैं। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला ने जिजिया टैक्स हटाया था सवाई मिर्जा राजा जयसिंह की रिक्वेस्ट पे 1720 में। दिस इज रॉन्ग, ये याद रखना। किस किस के बीच हुआ था ये युद्ध, जरा बताइए कमेंट करके। 42 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने के ऋण देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, जिसको कहते थे टक्कवी। टक्कवी लोन्स होते थे ना। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवाने रियासत नाम एक विभाग की स्थापना की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। बताइए, पहला गलत हो गया ना, एमबीटी था ये, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक टक्कवी लोन्स। ये याद रखना है आपको, दीवाने रियासत, ठीक है। 43 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद के शासनकाल के दौरान 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा हार गए थे। संजय दत्त, अर्जुन कपूर, याद आ रहा है। रज़्मनामा हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी अनुवाद है, पर्शियन ट्रांसलेशन है। इनकरेक्ट बताइए। कोई गलत नहीं है। 44 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करनाल की लड़ाई, बैटल ऑफ करनाल, 24 फरवरी 1739 को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच लड़ी गई थी। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार सैयद अली तबरेजी हुमायूं के साथ भारत आया था। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया था। बताइए। सही है सारे, ठीक है। ये ऐसे करके सिर्फ नाम आ जाए, मान लीजिए लिखा हुआ सैयद अली तबरीजी, तो याद रखना कौन थे। बैटल ऑफ करनाल याद रखना आपको। 45 सही विकल्प चुनना है आपको। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक शासन किया था, शॉर्टेस्ट ईयर्स। प्रशासनिक रूप में इक्ता की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, एडमिनिस्ट्रेटिवली बात हो रही है। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकते हैं इस अकेले क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना प्लीज, ठीक है। इक्ता का ना वर्ड का ही मतलब होता है, क्या होता है, लैंड, ठीक है। ये बताओ जरा, बैटल ऑफ, सारे बताओ जितने भी पानीपत के युद्ध हुए वो याद करो, किस किस के बीच में हुए, डेट, ये सारी चीजें देखो टेस्ट से ऐसे ही प्रिपेयर होती हैं, पीछे जाके प्रिपेयर करना होता है आपको। याद है तो बहुत अच्छी बात है। 46 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये मंडल्स दिए हुए हैं, उनके कंपोजर्स पूछ रहा है, जैसे ऋग्वेद का फर्स्ट का है कण्व ऋषि, सेकंड के हैं गृत्समद, और थर्ड के हैं विश्वामित्र, फोर्थ के हैं वशिष्ठ, पंचम फिफ्थ के हैं भारद्वाज। ए हो गया ठीक, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ठीक है, फोर्थ गलत हो गया। फोर्थ के हैं वामदेव, और फिफ्थ के हैं अत्रि, ठीक है। सिक्स्थ के हैं भारद्वाज, और एक मंडल बचा, सेवेंथ विश्वामित्र, नहीं सॉरी एक सेकंड, विश्वामित्र नहीं है।
वशिष्ठ हैं 7th के। सारे हो गए ना आपके? 47 सही विकल्प चुनना है आपको। देखो, किसी भी डायनेस्टी के संस्थापक और लास्ट राजा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है? तो इसमें फाउंडर पूछ रहा है सबका। फाउंडर का शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग, हर्यंक के बिंबिसार, मौर्य के महापद्मनंद और नंद के चंद्रगुप्त। तो ये तो देखो देखना पड़ेगा सबका। करेक्ट पूछ रहा है। पहले दो ठीक हैं। नंद डायनेस्टी के, सॉरी, आपके मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर हैं चंद्रगुप्त, ऑब्वियसली ये तो आपका गलत नहीं हुआ होगा। नंद डायनेस्टी के फाउंडर हैं महापद्मनंद, ये भी ठीक है, ठीक है। और एक और आई फिर शिशुनाग डायनेस्टी, उसके फाउंडर हैं शिशुनाग। बाकी तो ठीक दिए हुए हैं। 48 आपको मैचिंग है, जरा देख लीजिए करके मिलान। ये बुक्स दिए हुए हैं और उनके ऑथर्स, ठीक है ना? चलिए बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ए है वैसे इसका आंसर, तो देख लेते हैं। सोमदेव का है ललित विघ्राज, प्रहलादन का है पार्थ पराक्रम व्यायोग, और जयचंद की है आपकी रंभा मंजरी ये, और यशोवर्मन ठीक दिया हुआ है बिल्कुल। सारी किताबें तो देखो नहीं याद रहती, पर ठीक है कर लो, जो है फेमस जो आई हुई है वो तो कर ही लो, क्या पता उन्हीं से आ जाए। ऐसे पॉजिटिवली पढ़ना है, नहीं कितने में से आएगा, इतनी किताबें कैसे याद करें, ऐसे क्राई बेबी नहीं होना है आपको, हैप्पी बेबी होना है, ठीक है? चलिए, समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी, और वाइफ चंद्रगुप्त टू की ध्रुव देवी कुबरनेगा, और चंद्रगुप्त वन की कुमार देवी, और कुमार गुप्त वन की मित्र देवी, सबकी बीवियों के बारे में पूछा जा रहा है नाम। बी ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है। कुमार गुप्त वन की वाइफ थी अनंत देवी और देवकी, ठीक है? ये मित्र देवी जो थी ये थी पुरुगुप्त। मित्र देवी जो थी ये पुरुगुप्त की वाइफ थी। और कुमार गुप्त की अनंत देवी एंड देवकी। चलिए हाफ वे थ्रू, कौन सा विकल्प सही है? दर्शन और उनके प्रवर्तक मेरे से मीमांसा महर्षि कपिल, न्याय फिलॉसफी गौतम, योग फिलॉसफी महर्षि पतंजलि, वैशिष्ट फिलॉसफी महर्षि कनद या कनाड, जैसे भी आप बोलना चाहें बताइए। सी ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ ठीक है। मीमांसा के कौन थे भाई? महर्षि जैमिनी, नाम सुना है आपने? ये तो देखो फेमस वाले हैं, इनमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। तो आपके कपिल किसके हैं फिर? बताइए बताइए बताइए। सांख्य फिलॉसफी के हैं। 6 दर्शन और उनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है? शगुन का प्यारा सवाल आ चुका है, हंसिए मुस्कुराइए और सही विकल्प चुन दीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से मिला है। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। भारत में पहला मानव जीवाश्म का साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल। सिंध में बोलन नदी के तट पर स्थित मेहारगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में खेती और पशुपालन का प्रमाण दिखाने वाला सबसे पुराना ज्ञात स्थल है। ओल्डेस्ट नोन साइट शोइंग एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। ये क्यों गलत हुआ? बालोचिस्तान में है ना, क्योंकि इसलिए गलत हो गया, ठीक है? बालोचिस्तान ठीक है, मेहाड़गढ़ ठीक है। 52 सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मिहिर भोज भारत के गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक थे और वो भगवान शिव के भी भक्त थे, इसलिए उन्होंने आदि वरहा की उपाधि धारण की थी। जयसिंह सिद्धराज गुजरात राज्य के खंबात में ध्वस्त मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी। और महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की राजसभा में को अलंकृत करते थे। ही यूज्ड टू अडोन द कोर्ट ऑफ कुमारपाल। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। सी सेकंड थर्ड और फोर्थ, पहला गलत हो गया।
मिहिर भोज वन जो थे वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर थे। मिहिर भोज या भोज वन जिनको कहते हैं। लॉर्ड विष्णु के ये जो हैं आपके पुजारी थे, भक्त थे लॉर्ड विष्णु के, और आदि वरहा का इन्होंने टाइटल, ठीक है। 53 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1805 में बैटल ऑफ भरतपुर हुआ मराठा एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दिए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य फिरोज शाह तुगलक का था। पहले दूसरे ठीक है। सबसे बड़ा साम्राज्य था एमबीटी, अगेन एफएसटी नहीं, एमबीटी सबसे बड़ा साम्राज्य था इनका। ये मतलब 23 प्रांत थे इनके साम्राज्य में, सोचिए आप, 23 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था इन्होंने पूरा। सही विकल्प चुने 54th। वातापी के संस्थापक पुलकेशन वन, परिहासपुर के संस्थापक ललितादित्य, और आपका विधासाल भंजिका के लेखक राजशेखर, और विशुद्धि मग इसके लेखक बुद्धघोष। ये आपका ठीक है बिल्कुल, और थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, है ना, वातापी और ये वाली बुक और ये बुक आपको ध्यान रखनी है। 55 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। मतलब लोअर टाउन जो था वो आपका सराउंडेड बाय अ वॉल होता था। इसमें एक लोअर और हायर टाउन, जैसे सीटाडेल होता है ना, ये ऐसे होता था, जैसे ऐसे और फिर ऐसे, एक हायर टाउन और एक लोअर टाउन। मतलब बेसिक इंडस वैली सिविलाइजेशन का बता रही हूं मैं, ये हर जगह नहीं बात सही होगी, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित पाणियाध्यक्ष शब्द का मतलब वाणिज्य विभाग, मतलब कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड। बलूचिस्तान में स्थित सुतकांगडोर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी, वेस्टर्न मोस्ट, ये तो सारे याद कर लेना, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ चारों कमेंट करके दिखाओ मेरे को फटाफट। ये ठीक है। 56 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में नीम के वृक्ष की आकृति मिली है। सातवाहन काल में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, और आपका इब्न हरकरण ने ट्रांसलेट किया रामायण फारसी में। सेकंड थर्ड ठीक है। मतलब नीम ट्री कहीं सुना भी है आप लोगों ने कि नीम ट्री आया हो? पीपल ट्री तो सुना होगा। 57 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपका आता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था, जो तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान था। हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी ख्वामदीर को, ठीक है। और रोशन अख्तर जहांगीर द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला लास्ट रूलर था। इनकरेक्ट बताना है आपको। सी गलत है। ये रोशन अख्तर लास्ट रूलर था, पीकॉक थ्रोन पे बैठने वाला, लेकिन जहांगीर का टाइम थोड़ी था, ये शाहजहां का टाइम था। ये रोशन अख्तर का नाम जानते हैं आप? फेमस नाम, मतलब जिससे आपको पहचान में आ जाएगा, मोहम्मद शाह, ठीक है। 58 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन द्वितीय जैन सभा में किया गया है। और भारत को सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी में एक प्रदेश के रूप में वर्णित किया गया था, एज अ रीजन। बताइए। बी ठीक है, थर्ड गलत हो गया। ये आपका सेकंड में नहीं, फर्स्ट जैन काउंसिल में कंपाइल हुआ था। कहाँ कहाँ हुई थी दोनों जैन काउंसिल्स, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, जैन काउंसिल्स? प्लीज पता होनी चाहिए, बताइए जरा। सबकी एक जगह लिस्ट बना लीजिए, जो जो नहीं आ रहा है उसको अभी नोट करते चलिए। मान लीजिए, देखिए किसी को जैन काउंसिल अभी याद आ गई होंगी दोनों, कहाँ हुई और क्या हुआ उनमें मेन काम। बुद्धिस्ट काउंसिल हो सकता है आपको इस वक्त नहीं याद आ रही हो, फटाफट अपना नोट बना लो। तो टेस्ट से ये फायदा मिलेगा। टेस्ट इसलिए नहीं है कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का माइंडसेट यही होता है। आधे तो इसलिए बैठते हैं कि देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फिर इनकी बुराइयां करेंगे, फिर इनको ट्रोल करेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे। उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आप बैकवर्ड नहीं जाते हैं, ठीक। टेस्ट आपको कराए जा रहे हैं, उसमें आप कमियां निकालते रहेंगे, राइटिंग नहीं आ रही समझ में, पेन मोटा पतला, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहेंगे,
ठीक है, आप लोग इससे पूरा इसका जो है निचोड़ वो नहीं निकालेंगे, बस बाकी सब कुछ करेंगे। तो ऐसे नहीं होता पेपर क्लियर। देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इन दिस, क्योंकि जिन बच्चों के सिलेक्शन होते हैं उनसे बात की जाती है तो वो लोग बताते हैं कि हमने रिवाइज किया था, हमने टेस्ट से नोट्स बनाए थे, ठीक है, और ये सारी चीजें हमने की थी। तो यही तरीका है, यही SOP तो यही है। बाकी भाई आप सबका अपने तरीके हो सकते हैं। आपका हो सकता है बहुत अच्छा एंशिएंट हिस्ट्री है ना, आप उसको ज्यादा टाइम मत उस पर लगाइए, फिर आप एग्जाम से पहले रिवाइज कीजिए, अभी टेस्ट में लगाते रहिए। अभी आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए, अभी आप मिडिवल हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए। आपको भी 4 टर्म्स टेस्ट से मिली, आप और 5वीं 6ठी टर्म अपने आप ढूंढ लीजिए। जो बातें कमेंट कर पूछती हूँ वो बताइए, आप खुद कमेंट सेक्शन चेक कीजिए कितने बच्चे कमेंट करते हैं, होल हार्टेडली कमेंट कीजिए। तो उससे चीजें पार्टिसिपेटिव होती हैं, 2 वे होती हैं, समझ रहे हैं आप लोग। बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि बच्चे नहीं पार्टिसिपेट करें, जो कर रहे हैं देखिए उनको अपना फायदा होगा, दे विल डेफिनेटली रीप द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर, डेफिनेटली। ठीक है, चलिए 59 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। गुर्जर लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है, माइनर इंस्क्रिप्शन है, वो कहां पे है? खारगोन, MP। और प्राचीन भारत में ब्राह्मी लिपि जो थी वो आपकी राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, इधर से इधर। करेक्ट बताना है आपको। पहला ठीक है, दूसरा क्यों गलत हो गया? ये आपका दतिया में है। अब मेजर इंस्क्रिप्शन, माइनर इंस्क्रिप्शन, मेन जो है देख लो, फटाफट से लिस्ट मिल जाएगी। खरोष्टी स्क्रिप्ट, कौन सा विकल्प सही है? करेक्ट। लाहौर के निकट मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में खोजे गए अशोक के शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था, सेल्यूकस निकेटर। और भारत के 16 प्राचीन महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद अभी फिलहाल यूपी में, मैं करा चुकी हूँ क्वेश्चन पहले भी। बिंबिसार ने सभी भिक्षुओं के लिए तर्पण्य शुल्क निशुल्क कर दिया था, मंक्स के लिए फीस होती थी एक। C, सेकंड थर्ड फोर्थ ठीक है, पहला क्यों गलत हो गया? आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन जो हैं, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से डिस्कवर किए गए हैं पेशावर के पास, वो खरोष्टी में मिले थे, तो लाहौर नहीं होगा। पेशावर होगा, ये A आएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं, समझ ही गए होंगे। तो ये क्या होता था, क्या था ये नदी पार करने पे शुल्क लगता था, तो उसको फ्री कर दिया था इन्होंने, ठीक। चलिए 61 देखेंगे, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कर्नाटक के हासन जिले के श्रवण बेलगोला में चामुंडराय द्वारा 10वीं शताब्दी ईस्वी में गोमतेश्वर की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई थी। गौड़ देश के राजा शशांक ने बौद्धगया में स्थित उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मगध के सम्राट महापद्मनंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। करेक्ट बताना है। C ठीक है, तीनों ठीक है, ठीक है, ये प्लीज याद रखना किसने कटवाया था वो पेड़। 62 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण कराया था अशोक ने। B ठीक है, फर्स्ट और थर्ड ठीक है। सुदर्शन लेक आपका गिरनार में है, जूनागढ़ में। ये पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था, गवर्नर थे ये सौराष्ट्र के चंद्रगुप्त के टाइम पे, चंद्रगुप्त के टाइम पे। 63 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इतलाक नामक प्रथा जो है ये स्टार्ट की थी फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने। औरंगजेब प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। 11वीं शताब्दी में अबू बकर अल रजी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था।
पहला ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी था, ए के लिख देते हैं इसको, ठीक है। और 11th सेंचुरी में अल बरूनी, बहुत फेमस नाम सुना होगा आपने, इसने ट्रांसलेट किया था पतंजलि के योग सूत्र को अरेबिक लैंग्वेज में। ये पढ़ना चाहिए, योग सूत्र छोटा सा है, सबको पढ़ना चाहिए। 64 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत के दौरान विदेश मामलों का विभाग जो था वो कहलाता था दीवाने रसालत मोहतासिब। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे शाही पत्राचार का जो प्रमुख था उसको बोलते थे दाहिर ममालिक। अकाउंटेंट जनरल को बोलते थे मुशरिफ ए ममालिक, और चीफ जस्टिस को बोलते थे काजी ए ममालिक। सबसे इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। पहला गलत हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स वॉज दीवाने रसल मोहतसब ड्यूरिंग नॉट दिल्ली सल्तनत, ये मुगल्स के टाइम पे बोलते थे इसको। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी तो ठीक है ही। 65 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। आ गया ना नदरन मोस्ट। अब तक तो कमेंट कर दिया होगा अच्छे बच्चों ने। उत्तर प्रदेश में एटा जिले के अतरंजी खेड़ा की खुदाई के से लौह धातु के प्रचलन का सबसे पहला प्रमाण मिला है, यूज ऑफ आयरन मेटल। और प्रवर सेन द्वितीय एक संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक था। और हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है। सी ठीक हो गया भाई, पहला ही गलत हो गया। क्यों? आलमगीरपुर आपका नदरन मोस्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। नदरन मोस्ट आप जानते हैं कौन सा है? कश्मीर में है एक साइट मांडा करके, वो है। नदरन मोस्ट नहीं है, ये सबसे ईस्ट है, ईस्टर्न मोस्ट है ये। 66 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। और आंध्र प्रदेश में स्थित दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। बिंदुसार पहला भारतीय शासक था जिसने शिलालेखों की मदद से अपनी प्रजा को सीधे संबोधित किया था। पहला सही है। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, पहली चीज तो। और बिंदुसार ने नहीं, अशोक ने किया था। ये तो आपको सेंटेंस पढ़ के ही कुछ चीजें ऐसी लगती है ना कि बिंदुसार के बारे में तो नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, है ना। 67 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वली उल्लाह का संबंध देवबंद आंदोलन से है। मोहम्मद कासिम नानोतोवी का संबंध अहले हदीस आंदोलन से है। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का संबंध है अहमदी आंदोलन से। और शिबली नुमानी का है नदवत अल उलेमा से। बताइए। सी 3 और 4 सही है ना। पहला गलत हो गया। तो वली उल्लाह का है संबंध आपका अहले हदीस से, ठीक है, ये इस इनसे। और ये नानोटोवी का है आपका देवबंद मूवमेंट से। कौन सा गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहा है ये। 1490 में स्थापित बराड़ राज्य को 1595 में बाबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1657 में शिवाजी ने पहली बार मुगल शासक औरंगजेब का सामना किया था जब उन्होंने अहमदनगर और जुन्नार पे आक्रमण किया था। 1518 में स्थापित गोलकुंडा राज्य को 1687 में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। और खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा जो है वो जीत गए थे इसमें। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। पहला गलत हो गया। स्टेट ऑफ बिराड़ जो कि स्टैब्लिश था 1490 में, मुगल एम्पायर ने एनेक्स किया 1595 में। अब ये टाइम पीरियड आप बताइए किसका चल रहा है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी क्रोनोलॉजी, इसलिए मैं कहती हूँ बहुत पक्की कर लीजिए अपनी। अकबर। 69 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता 16th सेंचुरी में भारत आया था। और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक टकसालें थी, मिंट्स। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी के मध्य की थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। बी। ये मैक्सिमम जो मिंट्स थी औरंगजेब के टाइम पे थी, ठीक है। इब्ने बतूता आया था 14th सेंचुरी में, रेहला नाम की बुक लिखी थी। बहलोल लोधी ने लोधी डायनेस्टी की स्थापना की थी 15th।
क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है पढ़ना। 70 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र में अवस्थित है, और कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा, इन सब का नाम मतलब इन सब का जिक्र मिलता है रापटाक इंस्क्रिप्शन में कनिष्क के। जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? ईश्वर वर्मन से, तो कोई गलत नहीं है। 71 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अशोक के धार्मिक अभिलेखों में केवल 2 अर्थात शाहबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, और गया ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस होते थे ना, कॉपर प्लेट्स के ऊपर गोद के कुछ लिखते थे, उस पे। स्कंदगुप्त का सूपिया अभिलेख मध्य प्रदेश के रीवा में अवस्थित है, और अरुमोलीवर्मन ने कलिंग विजय के अवसर पर तैलिंग कुलांतक की उपाधि धारण की थी। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये सही है सारे। 72 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वरहामीर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिष पर आधारित है, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध टकोलम का युद्ध 948 से 949 के दौरान चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच में लड़ा गया। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। राजेंद्र चोल प्रथम ने राज्याभिषेक के अवसर पर राजराज की उपाधि धारण की थी। ए ठीक है। ये आपका राजेंद्र वन या फिर अरुमोलीवर्मन जिनको बोलते थे, उन्होंने उपाधि धारण की थी राजराज की, जब वो उनका खुद का जो है ताजपोशी हो रही थी उस टाइम पे। 73 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर बैल, हाथी और घोड़ों के अंकन प्राप्त हुए हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। ठीक है। 74 सही विकल्प चुने। सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। मकबरों का अष्टकोणीय आकार मध्यकालीन भारत के लोदी राजवंश की विशेषता थी। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों से जकात कर नामक कर हटा लिया था। ये भी ठीक है सारे। 75 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मुगल काल में छोटे भूस्वामी को, जो छोटे लैंड ओनर्स होते थे, उनको कहते थे खुट, और अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर के रूप में उपज का 50% खरज कर निर्धारित करा था। अहमदनगर राज्य जिसकी स्थापना 1490 में हुई, शाहजहां के टाइम पीरियड में 1633 में मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया गया था। बी ठीक है। पहला क्यों गलत हो गया? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, क्योंकि DS लिख देते हैं इसको। 76 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलेगा। धोलावीरा गुजरात में है, पोर्ट सिटी था, मतलब बंदरगाह शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। गुजरात के लोथल से एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है, मतलब वाटर कंजर्वेशन सिस्टम का एविडेंस मिलता है। बताइए। ए ठीक है। लोथल था पोर्ट सिटी। ये क्वेश्चन आप नहीं गलत कर सकते हैं बिल्कुल भी। लोथल वॉज द पोर्ट सिटी, और धोलावीरा से मिले हैं ये साक्ष्य। पानी अब नहीं बचा रहे लोग, देखिए तब बचा लेते थे। 77 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिद्दी मौला एक सूफी संत और शेख फरीद उद्दीन के शिष्य थे जिनकी जलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्माण कराया था। ये आगे पीछे हो रखे हैं, कोई बात नहीं। हरियाणा के बनावली से पकी हुई मिट्टी से बने हल की प्लो, बेग्ड क्ले प्लो हैज बीन फाउंड। प्लो की स्पेलिंग गलत है, PLOUGH होनी चाहिए, कोई नहीं, चलता रहता है इतना तो, है ना। ऐसी भी क्या बात है। नन ऑफ दीज, सब सही है। 78 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शेरशाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की थी, और फारस के शाह जो थे शासक नादिर शाह, उनको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इल्तुतमिश ने सिजदा जो था कस्टम, उसको हटा दिया था। शाहजहां को माना जाता है फादर ऑफ टोम स्टाइल, मकबरा शैली का जनक। ए ठीक है। पहले दूसरे बिल्कुल ठीक है।
इल्तुतमिश ने जो है नहीं हटाया था, ये शाहजहां ने हटाया था सिजदा सिजदा। और इल्तुतमिश को माना जाता है टोम स्टाइल का फादर। तो इन्होंने काफी टोम स्टाइल का में कंस्ट्रक्शन करवाया। मैच द फॉलोइंग, ये बताइए डायनेस्टीज और उनकी कैपिटल। एक ही क्वेश्चन ये रह गया था, फाउंडर, लास्ट रूलर प्लस उनकी कैपिटल, ये पढ़ने हैं आपको। बी, पल्लव डायनेस्टी कांचीपुरम, कुशन डायनेस्टी पुरुषपुर, कण्व डायनेस्टी पाटलिपुत्र, पांड्या मथुरई। 80 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित चौथी बौद्ध संगीति, आ गया ना बुद्धिस्ट काउंसिल। मैंने बताया जब जैन पढ़ा तो बुद्धिस्ट पढ़ लो, आना ही आना है क्वेश्चन। बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में विभाजित कर दिया गया था। भरधवस का वर्णन सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और ह्यूमनसांग एकमात्र चीनी यात्री था जिसने राजस्थान में स्थित भीनमाल की यात्रा की थी। कोई गलत नहीं है। 81 निम्नलिखित में से किन दो शासकों ने वर्षों की दृष्टि से लगभग समान शासन किया था, मतलब इन टर्म्स ऑफ इयर्स, बताओ देख के। ये अकबर और औरंगजेब का शासनकाल एक ही था। देखो अकबर 1556 से 1605 कितना हो गया, 49 इयर्स। जहांगीर हो गया 22 साल किया था जहांगीर ने राज्य। और औरंगजेब का था 1658 से 1707, तो ये था लगभग 49 इयर्स। हाँ सेम हो गया ना अकबर और औरंगजेब का। और शाहजहां का कितना था, शाहजहां का टाइम पीरियड लिख लो, 1628 से 58, कितना हो गया ये, डायरेक्ट पता चल रहा है 30 साल। और एक मिनट, औरंगजेब का लिख देती हूँ यहाँ पे, 1658 से 1707, तो ये कितना हो गया, 49 इयर्स हो गया ये। और अकबर का पता होना चाहिए, एक मिनट, शाहजहां का बता दिया। अकबर और जहांगीर का रह गया, पहले तो जहांगीर का बता देते हैं यहाँ पे। जहांगीर का था 1605 से 1627, तो कितने साल हो गए, 22 साल। बचा अकबर, अकबर का 1556 से 1605, कितना हो गया, 49 इयर्स। 82 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शासक का नाम और टाइटल, बलबन, नायब खुदाई, इल्तुतमिश, हातिम द्वितीय, रजिया, सुल्तान सईद और कुतुबुद्दीन ऐबक निस्वान, उद्मत उल निस्वा। ए ठीक है। इल्तुतमिश थे सुल्तान सईद, रजिया वाज उम्दत उल निस्वा, और कुतुबुद्दीन ऐबक, पील बख्श, लक बख्श सुना ही होगा आपने, कुरन खां और हातिम। 83 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शेरशाह सूरी ने तुगलकाबाद शहर बसाया था जो कि दिल्ली का थर्ड सिटी था। क्वेश्चन करा चुकी हूं मैं आपको। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर जो कि 4th था। गियासुद्दीन तुगलक ने फिरोजाबाद बनाया यमुना नदी के किनारे जो 5th था। और फिरोज शाह तुगलक ने बनाया दिल्ली शेरशाही जो कि 6th था। बताइए, ये बी ठीक हो गया आपका इसमें। अब सुनना आप ध्यान से, ये गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया तुगलकाबाद, ठीक, गियासुद्दीन तुगलक ने, GT, जो कि 3rd था। मोहम्मद बिन तुगलक ठीक हो गया है। तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया फिरोजाबाद, तो FST नाम से याद हो जाएगा। और शेरशाह शेरशाह सूरी SSS ने बनाया 6th सिटी, ठीक है। 84 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगस्त्य की अध्यक्षता में थेन मदुरै में पहले संगम साहित्य का आयोजन किया गया था। अगस्त्य तोलकापियार की अध्यक्षता में कपटापुरम में दूसरे संगम साहित्य का आयोजन किया गया था। और 3rd हुआ था मदुरै में नक्किरार के, एक ही संगम वाले याद रखने आपको, नक्किरार की अध्यक्षता में। ठीक है सारे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। 85 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बलबन ने दीवाने अनजरात को
दीवाने अर्ज से अलग कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात, और बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीन के दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया था, सेंटर बनाया था। ये भी ठीक है। 86 सही विकल्प चुनना है आपको। गुरु नानक ने शुरू किया लंगर व्यवस्था, गुरु गोविंद सिंह जी ने संगत सभा, गुरु अंगद जी ने को माना जाता है फादर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट, और गुरु रामदास जी ने बनाया था रिजर्वायर जिसका नाम है आज अमृतसर, मतलब जलाशय था। गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की का संकलन किया था। बताइए। सी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड गलत हुआ है। संगत सभा भी गुरु नानक देव जी ने ही शुरू की थी। सेम। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या स्टार्ट किया था? बताइए कुछ एक आध चीज कमेंट करके, बाकी सारे ठीक दे रखे हैं, ठीक है। 87 मैच द फॉलोइंग आ गया है, राइटर्स और बुक्स देख लीजिए जरा। ए इब्ने बतूता किताबुल रहला, गलत हो ही नहीं सकता। इनायत खान शाहजहांनामा, मिनहाज तबाकते नसीरी, और ये तो ठीक दिया हुआ है। 30 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महाजनपद और उनसे संबंधित शासक, अवंती के प्रद्योत, मत्स्य विराट, वज्जी प्रसंजीत, वत्सा शिशुपाल। ए ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। वज्जी के थे आपके चेतक, और वत्सा के थे उड्डयन। ठीक। प्रसंजीत थे आपके कोसाल के, और शिशुपाल थे चेती या छेदी जिसको बोलते थे उसके। 89 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शासक और संबंधित राजवंश, खिज्र खान सैयद डायनेस्टी, अबू बकर शाह तुगलक, बहराम शाह स्लेव डायनेस्टी गुलाम राजवंश, और नसिर उद्दीन मोहम्मद तुगलक डायनेस्टी। ठीक है ये सारे, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देखिए आपको, है ना, सारे शासक और वो कौन थे, कब कौन सी कैपिटल बनाई, क्या बनाया, थोड़ा देखना पड़ेगा। 90 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शाहजहां ने जब्ती प्रथा को स्थगित कर अपने साम्राज्य का 7/10 जो पार्ट था वो ठेके पे दे दिया था, कॉन्ट्रैक्ट पे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग शोहरते आम, इट वाज अ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना की। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान था। फर्स्ट और थर्ड ठीक है, सेकंड गलत हो गया, कोई बात नहीं। FST, जहां MBT नहीं वहां FST, तुक्का मत मार के आना, ठीक है। 91 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले बलबन ने दिल्ली के चारों कोने, भोजपुर, पटियाली, कंपिल, जलाली, इसमें 4 किलों का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में सिरी का निर्माण, सिरी आपके एप्पल में है ना सिरी, उसका निर्माण करवाया था, जैसे दूसरी दिल्ली के नाम से जाना जाता था। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह नगर की स्थापना कराई थी। इनकरेक्ट बताना है आपको, कोई गलत नहीं है। 92 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जोश बनाए रखें, बस खत्म हो जाएगा टेस्ट अभी थोड़ी देर में। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं और शेरशाह के बीच में। सरहिंद की लड़ाई 1555 मुगल साम्राज्य और सूरी साम्राज्य के बीच में। और समूगढ़ की लड़ाई औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में 1658। आंसर ठीक है, बिल्कुल याद रखने हैं, ये हाईलाइट कर दिए जाएं। कालानुक्रमिक क्रम, क्रोनोलॉजी ही हिस्ट्री पार कराएगी। बताइए, अकबर ने लाहौर किला बनवाया, अजमेर फोर्ट बनवाया, अटोक फोर्ट बनवाया, इलाहाबाद फोर्ट बनवाया। बी, हाँ जी, लाहौर फोर्ट 1565 और अजमेर वाला था 1570।
अटॉक वाला था 1581, इलाहाबाद था 1583। सही विकल्प आपको चुनना है। साउथ की किंगडम की बात हो रही है और उनसे संबंधित रूलर्स, कोई बात नहीं। नीलराज, अवमुक्त, एरंपल, दमन, कौशल, पलक और पिष्टपुर व्याघ्रराज। ये ठीक है। ओह, एक मिनट। फर्स्ट और सेकंड ठीक है। कोसल वॉज महेंद्र एंड पिष्टपुर वॉज महेंद्रगिरी। ओके, एंड आपका व्याघ्रराज का जो है दिस इज महाकंतार। और आपका पलक का जो है पलक वॉज उग्रसेन। ठीक है, मतलब उग्रसेन का पलक, ये बस ध्यान रखिएगा। ये महेंद्र हो गया और पिष्टपुर महेंद्र गिरी हो गया, गिरी ऐड हो जाएगा बस। 95 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुषाण शासकों ने भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। ऑचरे कलर्ड पॉटरी, जो इसको आप गैरिक मृदभांड पात्र कहते हैं, उसका नाम पड़ा था हस्तिनापुर में। भारतीय उपमहाद्वीप में हंसिया के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मेहारगढ़ में मिलता है। और चोल साम्राज्य तमिलनाडु के आधुनिक तंजौर और त्रिचुनपली डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था। ठीक है, ये 96 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब फिर से सारी लड़ाइयां आ गई हैं। आप बैटल ऑफ घाघरा 1529 बाबर और महमूद लोदी के बीच में। बैटल ऑफ समिल आपका 1544 शेरशाह और राव मालदेव के बीच में। बैटल ऑफ टालीकोटा 1565 वेरी फेमस दक्कन सल्तनत और विजयनगर एम्पायर के बीच में। तो कोई गलत नहीं है इनमें से, प्लीज ध्यान रखना है आपको। बैटल ऑफ घाघरा, इसमें आप मोहम्मद लोदी की सहायता कर रहे थे। बंगाल के नुसरत शाह और बाबर ने हरा दिया था महमूद लोदी और नुसरत शाह को। समेल हुआ था आपका 1544 में, ठीक है बिल्कुल। इसमें शेरशाह सूरी ने हरा दिया था राव मालदेव को। और टालीकोटा तो आप जानते हो, दक्कन सल्तनत ने विजयनगर एम्पायर का जो पतन शुरू हुआ था वो बैटल ऑफ टालीकोटा से ही हुआ था। ठीक है, तो ये बड़े फेमस हैं, आपको याद होने चाहिए। 97 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मुगल शासक शाहजहां ने असफ खां को वजीर नियुक्त किया। अकबर ने मुजफ्फर खां को वजीर बनाया। बाबर ने असद खां को बनाया। और वजीर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। मुगल शासक औरंगजेब ने निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा को वजीर बनाया। पहला दूसरा ठीक है। औरंगजेब ने असद खान को बनाया था, औरंगजेब ने। और बाबर ने निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा को बनाया था। ये इंटरचेंज है, मतलब मुगल रूलर का नाम। 98 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सुल्तान मुजफ्फर शाह प्रथम एक मुजफ्फरिद राजवंश का शासक था जिसने 1407 से 1411 तक गुजरात सल्तनत पर शासन किया था। अबुल हसन कुतुब शाह कुतुब शाही वंश का 8वां और अंतिम शासक, लास्ट रूलर था जिसने दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज्य पर शासन किया था। बाज बहादुर नामक मियां बायजिद बाज बहादुर मालवा के मुजफ्फरिद राजवंश के अंतिम शासक थे। और जौनपुर सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था। सारे ठीक हैं ये, तो इसको एक बारी पढ़ लेना, इनमें से कोई गलत नहीं है। 99 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तीर्थंकर महावीर की निर्माण स्थली की बात हो रही है, ये प्लेस ऑफ निर्वाणा वॉज पावपुरी। ऋषभनाथ की अष्टपद और नेमीनाथ की चंपापुरी और वासुपूज्य की उर्जैंत। पहला दूसरा ठीक है। थर्ड नेमीनाथ की थी आपकी ये उर्जैंत, और वासुपूज्य की थी चंपापुरी। ये इंटरचेंज्ड है, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, तो हंस दो बड़ी सी स्माइल के साथ, टेढ़ी ही सही। सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दीवाने इश्तिहाक अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने खैरात मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, या फिर इनमें से कोई नहीं।
सी ठीक है। दीवाने इश्तिहाक क्या था? दीवाने इश्तिहाक, देखिए दीवाने मुस्तखराज था। पहली बात तो मैं कुछ डिपार्टमेंट बता देती हूँ आपको। ये जो है आपका दीवाने बंदगान, ये दीवाने बंदगान, दीवाने इश्तिहाक और दीवाने खैरात, तीनों ही फिरोज शाह तुगलक। तो जो ये दिए हुए हैं ये तीनों ही फिरोज शाह तुगलक ने स्टैब्लिश किए थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था मुस्तखराज, और तुगलक ने कोही करके एक डिपार्टमेंट था, मिलिट्री सॉरी कोही था एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट, और मुस्तखराज था फाइनेंस का, ठीक है, वित्त विभाग। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, दीवाने कोही आपका कृषि वाला था, मोहम्मद बिन तुगलक का था ये, ठीक। तो इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ ये टेस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। क्या करना है आपको, अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना है, और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठंड से बचे रहिए, टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।